जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल हमने आपको यमला अर्जुन के मोक्ष के बारे में बताया था। आज हम आपको वतासुर, बघासुर और अघासुर के बारे में बताएंगे। परमात्मा रोज नई लीलाएं करते थे, किस तरह राक्षसों का वध करके उनको तारते रहते थे। और जब परमात्मा गोकुल में धीरे धीरे बड़े हुए तो और रोज नए उत्पात होते रहते थे कि कंस को डर था देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो रोज नए नए राक्षसों को भेजता। तो इस पर नंद बाबा को डर लगने लगा कि यहाँ तो हमारे बच्चों की जान को खतरा है, रोज कुछ ना कुछ नए उत्पात होते हैं और बच्चों की रक्षा के लिए हमें यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ेगा ताकि कंस के भेजे हुए राक्षस यहाँ वहाँ पर ना आ पाए। तो नंद बाबा ने सभी से सहमति की कि हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए कहीं जहाँ बच्चे सुरक्षित हो। तो नंद बाबा ने सबकी सहमति से वृंदावन जाने का फैसला किया। सब मान गए कि ठीक है, हमें अपना यह स्थान छोड़कर और बच्चों की रक्षा के लिए वृंदावन चलेंगे। सबने नंद बाबा की सहमति से अपने गाड़ों में सामान रखा और वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन इतना सुंदर था, हरियाली, गोवर्धन पर्वत, यमुना जी को देखकर सबका मन मोह गया और बलराम जी और कृष्ण जी तो बहुत आनंदित हुए। वहाँ पर रहकर गोपों के साथ गाय चराने लगे, खेल खेलने लगे। एक दिन ऐसे ही खेल खेल रहे थे कि यमुना जी के तट पर कृष्ण जी को मारने के लिए कंस का पढ़ाया हुआ असुर आया। और वो असुर किस रूप में आया? भक्तजनों, जब मेरे प्रभु गाय चरा रहे थे तो वह बछड़े का स्वरूप बनाकर आया और बछड़े का स्वरूप बनाकर उनमें घुस गया और भगवान ने ये सब देख लिया था। तो भक्तजनों, जब कोई भी पशु, हमारे पशु जब होते हैं और उसमें कोई नया पशु आ जाता है तो हम पहचान लेते हैं ये तो परमात्मा है। परमात्मा ने उस बछड़े को पहचान लिया, ये तो कोई राक्षस है। और धीरे धीरे दोनों भाई उस बछड़े के पास गए और भगवान ने पीछे पाँव की तरफ से उसकी पूंछ को पकड़ा और पूंछ को ऐसे पकड़ के जोर से घुमाकर दूर दे के मारा, जिससे उसके प्राण निकल गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो फिर ऐसे ही प्रभु एक दिन फिर गाय चरा रहे थे, तब ग्वाल बालों में बहुत बड़ा मुख फैलाए एक पक्षी को देखा। ग्वाल बालों ने देखा एक हमारे जो बछड़े और गैया है उनके पास एक पक्षी है उधर पास में और मुख फैलाया रखा बहुत बड़ा। इतने में भगवान उनके पास गए और शीघ्रता पूर्वक उस पक्षी ने भगवान को निगल लिया। जैसे ही मेरे प्रभु गए तो निगल लिया। सब ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, कान्हा तुम कहाँ गए, कान्हा कहाँ गए। तब भगवान ने अपने शरीर को अंगारे के समान करके उस दैत्य के तुल्य को जला दिया। तब उस पक्षी से जल्द ही भगवान को उगल दिया। पक्षी ने जल्दी उगल दिया और उस चोंच से जब भगवान को मारने लगा तब भगवान ने उस पक्षी की चोंच को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर से और नीचे से ऐसे पकड़कर चीर दिया जैसे एक तिनके को चीर डालते हैं भक्तजनों। और इस पर पक्षी ने बने बकासुर, वो पक्षी जो था वो बकासुर था, बकासुर राक्षस था और पक्षी का रूप धारण करके तो उसका वध हो गया। ऐसे ही मेरे परमात्मा नित्य नई लीलाएं करते रहते। एक दिन फिर जब बालक खेल रहे थे, कंस की आज्ञा से एक राक्षस आया। वो कौन था? पूतना और बकासुर का छोटा भाई अघासुर। वो अपना भाई का बदला लेने के लिए आया था कि कृष्ण को आज मैं मार के आऊँगा, उसने मेरे बहन और भाई को मारा है। और अघासुर क्या बन के आया? एक अजगर का रूप धारण करके आया, जो खूंखार अजगर का रूप धारण करके आया सबको निगलने की इच्छा से। और वो वहाँ एक जो रास्ता जा रहा था, जहाँ से मार्ग में जा रहा था, वहाँ पर्वत की कंदरा के समान जिसका मुख था, ऐसे बैठ गया जैसे एक पर्वत है, पर्वत में से गुफा जा रही है और उसकी जीभ ऐसे लगती थी जैसे कोई लंबा चौड़ा रास्ता हो। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे अग्नि हो। यह सब देखकर बच्चे कहने लगे, यह क्या है, इसको चलकर हमें देखना चाहिए। भक्तजनों, जब कोई नई चीज होती है तो बच्चा उसको देखने के लिए ललायित होता है। फिर कुछ बच्चों ने कहा नहीं जाएंगे, ये हमें निगल जाएगा। पर कुछ बच्चे कहने लगे कोई बात नहीं, जैसे बकासुर को मार दिया, वतासुर को मार दिया, लल्ला है ना हमारे साथ, ये इसको भी मार देगा। पर जैसे भक्तजनों उनको अपने दोस्त पर विश्वास था, ऐसे ही हमारा कोई दोस्त हमारे से ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो हमें घमंड होता है। कोई बात नहीं,
मेरा देख लेगा, दोस्त देख लेगा, इस तरह बच्चों को घमंड था। कोई बात नहीं, हमारे साथ कान्हा है। अब उसमें जब उन मना किया, फिर नहीं माने बच्चे, तो उसके मुख में चले गए। परमात्मा ने भी मना किया पर नहीं माने। पर वो जो अजगर था, घासुर, वो परमात्मा के घुसने की इंतजार कर रहा था। जब परमात्मा जैसे ही घुसे, उसने अपना मुख बंद कर लिया और सारे ग्वाल बाल चिल्लाने लगे कि मुख बंद करते ही अंधेरा हो गया और हवा बिल्कुल नहीं आ रही। और और तब भगवान ने फिर अपने शरीर को बहुत बड़ा किया और अघासुर के वायु आने वाले मार्ग को बंद कर दिया, जिससे वो मर गया। परमात्मा ने अपने शरीर को विशाल कर उससे भी बड़ा बनाया और वो मर गया। भगवान बाहर आए और सभी ग्वाल बाल भी मर गए थे। सब बच्चे डर गए थे, डर के मारे सब के प्राण निकल गए कि अब तो पता नहीं क्या हो गया। तब फिर भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और उन सबको जिंदा कर दिया। उस राक्षस के वध से सभी देवता प्रसन्न हुए और उस अजगर का शरीर वृंदावन में पड़ा सूख गया, वहीं पड़ा रह गया अजगर का शरीर। और फिर वो क्या बन गया, बच्चों का खेलने के लिए गुफा बन गई कि बच्चे आए, उस वो जैसे गुफा जैसा लग रहा था तो वो गुफा के रूप में ही खेलने। ये सब लीलाएं भक्तजनों भगवान ने ओनली 5 साल में की थी। 5 साल की अवस्था में परमात्मा ने इतने राक्षसों को तार दिया था। परंतु ये सब बातें ग्वाल बालों ने अपने घर जाकर भक्तजनों 1 साल बाद बताई। तब परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, इसका क्या कारण था? तब परीक्षित जी ने बोले, ये सब इसका कारण ब्रह्मा जी का मोह था कि बच्चों ने ये 1 साल बाद बताई कि हमें अजगर के मुंह में चले गए थे और कान्हा ने हमें बचाया। क्योंकि बच्चे थक गए थे, अजगर के मुंह में गए, उसके बाद बाहर निकले और उससे थकावट हो गई। थकावट के मारने उन्हें भूख लगी, बोले अब तो हम भोजन करेंगे। भोजन करने लगे, भोजन करते करते बातें करने लगे। बात करते करते वो भूल गए कि हमें अरे गैया दूर तक चरने चली गई है, और वो दूर तक चरने चली गई है। फिर डर गए कि आज तो हमें घर पर डांट पड़ेगी। तब भगवान ने कहा, तुम डरो मत, तुम भोजन करो, मैं तुम्हारी सब गैयों को ले आता हूँ। उसी समय ब्रह्मा जी को मोह हो गया। उन्होंने उन सारे ग्वालों को चुराकर एकांत में छुपा दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इन ग्वालों को छुपा देता हूँ। तब परमात्मा क्या करते हैं, जब भगवान को कहीं गैया भी नहीं मिली, ब्रह्मा जी ने गैया को भी छुपा दिया, ग्वालों को भी छुपा दिया। ना गैया मिली परमात्मा को, ना ग्वाल मिले, तो भगवान जान गए ये सब ब्रह्मा जी ने किया है। तो भगवान ने उनके मोह को दूर करने के लिए अपनी लीला रची और खुद ही सारे ग्वाल बाल और गैया बन गए। अपने आप में से ही ग्वाल भी निकाले, गैया भी निकाल ली, और रोज ऐसे ही अपने काम करते। ग्वालों को गैया को चराने आते, घर चले जाते। रोज परमात्मा, ना किसी को पता चला कि ये ग्वाल वो नहीं है, क्योंकि भगवान ने सेम वही बना दिए थे। ये सब 1 साल तक चलता रहा। पर ब्रह्मा जी का एक ही पल बीता था। ब्रह्मा जी को याद आया कि 1 पल बाद याद आया कि हाँ, परमात्मा के साथ मैंने ऐसे किया था, अब देखता हूँ कि क्या होना है। इतने में देखा तो 1 साल हो गया। भक्तजनों, ब्रह्मा जी का 1 पल और हमारा 1 साल बराबर होता है। तो प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा, यहाँ तो गैया भी हैं और ग्वाल भी हैं, ये कैसे? फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, उन्होंने परमात्मा की स्तुति की, उससे ज्ञान हुआ कि ये तो सब मेरे प्रभु की लीला है, क्योंकि मेरे प्रभु सब कुछ करने वाले हैं, उन्हीं से हम उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं में नष्ट होने हैं, तो ये सब परमात्मा की कृपा है सब। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। ग्वाल बाल अपने घर गए, उन्होंने एक जाके अपने अपने घर बताया कि कैसे हमें लल्ला ने हमें बचाया। ये सब बातें सब ने 1 साल बाद बताई। और इस तरह ये कान्हा जी अघासुर को मारा, क्योंकि सब ग्वाल बालों को एक घड़ी भी लगी, वो 1 साल एक घड़ी के बराबर लगी। ये सब परमात्मा की माया थी कि परमात्मा को अनुभव नहीं होने दिया कि 1 साल हो गया है। भगवान ने ऐसी लीला रची थी। तो ये भगवान की लीला को ब्रह्मा जी तो क्या जान पाएंगे, देवता लोग भी नहीं जान पाए, हम जैसे तुच्छ प्राणी तो क्या समझ पाएंगे। परमात्मा से हम भक्तजनों यही अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें भी ऐसी ज्ञान सद्बुद्धि देना जिससे हम सदमार्ग पे चले, आपकी भक्ति में लीन रहे, दुष्कर्मों से दूर रहे। हे मेरे प्रभु, इस भगवत स्मरण करने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले को सदगति प्राप्त करना। मेरे भक्तजनों,
हम सब परमात्मा से यही मैं अनुरोध करती हूँ कि हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो, इस जन्म मरण से छुटकारा है। तारा है सारा जमाना, प्रभु अब की बार हमें भी तारना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।